Hello and welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं और नाउन्स होते क्या हैं। तो अगर आपको नाउन्स के टाइप्स जानना है तो इसके पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि नाउन होते क्या हैं। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब नाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी जगह और कोई भी आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन include names, locations, objects in the physical world or objects and concepts that do not exist in the physical world. For example, a dream or a car. तो जो नाउन के एग्जाम्पल हैं उसमें नाम आते हैं, लोकेशंस आती हैं मतलब कोई भी जगह, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे कि बैग, लैपटॉप, कॉपी, मोबाइल फ़ोन, ये सब नाउन में आते हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, मतलब वो आइडियाज जो हैं नहीं लेकिन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो अब अगला है टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पीच का, और नाउन को यूज़ किए बिना इंग्लिश में बोलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे टाइप के नाउन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के नाउन्स होते हैं इंग्लिश में। इट इज़ ऑफ्टन यूजफुल टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप अ नाउन इज बिकॉज डिफरेंट टाइप्स समटाइम्स हैव डिफरेंट रूल्स। दिस हेल्प्स यू टू यूज देम करेक्टली। इसका मतलब है कि इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स के नाउन्स होते हैं, और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा नाउन आपको कैसे पहचानना है, आपको नाउन्स पहचानते नहीं आता, तो आप उसके रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे और आप उसको सही जगह पे भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अब अगला है कॉमन नाउन। मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स रेफर टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स इन जनरल लाइक चेयर और डॉग। एनी नाउन दैट इज नॉट अ नेम इज अ कॉमन नाउन। इसका मतलब है कि जो मोस्ट नाउन्स होते हैं, मतलब जो अधिकतर नाउन्स होते हैं, वो कॉमन नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन्स से मतलब है कि जो इंसान है और जो जगह है और जो चीज़ें हैं, जैसे कि चेयर हो गई और डॉग हो गया, और वो नाउन जिनमें कोई भी नाम नहीं आता वो होते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि टीचर, कार, म्यूजिक, डेंजर, रेसिट, ये सब के किसी के नाम नहीं है, तो ये सब आएंगे कॉमन नाउन में। जैसे कि हैव यू सीन माई डॉग, तो इधर पे जो डॉग है ये कॉमन नाउन है क्योंकि डॉग का कुछ नाम नहीं है। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, तो यहाँ बुक्स और डेस्क ये दोनों कॉमन नाउन्स हैं क्योंकि ना बुक्स का कोई नाम है और ना डेस्क का कोई नाम होता है। अब अगला जो है वो है प्रॉपर नाउन। तो नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन। योर नेम इज अ प्रॉपर नाउन, लंदन इज अ प्रॉपर नाउन, यूनाइटेड नेशंस इज अ प्रॉपर नाउन। इसका मतलब है कि जो लोगों के नाम होते हैं, जो प्लेसेस के नाम होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, वो सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं। आपका नाम, मेरा नाम, हम सबका नाम एक प्रॉपर नाउन है। लंदन जो है एक जगह है, वो भी प्रॉपर नाउन है। यूनाइटेड नेशंस है जो एक कंट्री है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। और इसमें एक रूल भी होता है, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। मतलब अगर आपको प्रॉपर नाउन पहचानना है तो प्रॉपर नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो आप इससे पहचान सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जेन, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, शेक्सपियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम्पल हैं ये या तो किसी इंसान का नाम है, या तो कोई जगह का नाम है, या तो वीक में जो दिन आते हैं उनका नाम है, या तो कोई फिक्शंस का जो सुपर हीरो है उनका नाम है, या तो कोई साइंटिस्ट है उनका नाम है, या तो कोई वेब सीरीज है उसका नाम है, या तो कोई बहुत बड़े राइटर है, तो ये उनके नाम है सब। तो ये सारे नाम आते हैं प्रॉपर नाउन में। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी है, सेंटेंस है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। तो यहाँ जो मैरी है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो किसी का नाम है। द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। तो यहाँ इटली और रोम ये हैं प्रॉपर नाउन क्योंकि ये नाम है, इटली और रोम जगह के नाम है।
ही इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, तो यहाँ जो नवंबर है ये प्रॉपर नाउन में आएगा क्योंकि ये मंथ का नाम है एक। यहाँ एक नोट भी दिया हुआ है, एडजेक्टिव्स that we make from proper nouns also usually start with a capital letter, for example Shakespearean, Orwellian। इसका मतलब है कि जो जो एडजेक्टिव्स हैं जो हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं वो भी हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जो शेक्सपियरियन, ऑरवेलियन, ये एग्जांपल है प्रॉपर नाउन के, जो मतलब वो एडजेक्टिव्स के नाम है ये जो हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। अब जो अगला है वो है कॉन्क्रीट नाउन्स। तो कॉन्क्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, मतलब कॉन्क्रीट नाउन वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन्स में आती हैं। जैसे कि मैन, राइस, हेड, कार, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन्स में आती हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। शी पुट द रेड फ्लावर्स इनटू द वास, मतलब कि जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं ये कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि फ्लावर्स को हम टच कर सकते हैं। आई नीड अ न्यू वॉच फॉर माई बर्थडे, तो यहाँ पे जो वॉच है ये कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि वॉच को भी हम टच कर सकते हैं। आई लव पुटिंग कैरेट्स इन माई सैलेड, इधर पे जो कैरेट है वो कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि कैरेट्स को भी हम टच कर सकते हैं। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स, they are things that you cannot touch. Abstract nouns are ideas, concepts and feelings. तो जो abstract nouns होते हैं वो concrete nouns का उल्टा होते हैं। जो हमने concrete nouns में जैसे देखा था कि concrete nouns में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम छू सकते हैं, लेकिन abstract nouns abstract noun इसका जस्ट उल्टा है, मतलब इसका एकदम उल्टा है। इस पे वो चीज़ें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते। abstract nouns are ideas, concepts and feelings, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं सिर्फ आइडियाज़ हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कुछ नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हैप्पीनेस फीलिंग होती है, करेज फीलिंग होती है, डेंजर और ट्रुथ ये सब आता है जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये सब वो चीज़ें, जैसे ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड है हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी इज अ रियल मिस्ट्री, जो मिस्ट्री है हम उसको भी टच नहीं कर सकते हैं। समटाइम इट टेक्स करेज टू टेल द ट्रूथ, तो ट्रूथ है, करेज है, हम उसको भी टच नहीं कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देयर लाइफ्स वर फुल ऑफ सैडनेस, तो यहाँ सैडनेस को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो सैडनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगला है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यू कैन काउंट काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, मतलब कि आप काउंटेबल नाउन्स में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बॉल को हम काउंट कर सकते हैं, बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, कैट, पर्सन, ये सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं आई हैव ओनली $5, मतलब $5 ये काउंटेबल हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो यहाँ जो ईयर्स है वो काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम ईयर्स को भी काउंट कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल बट वी डोंट हैव अ कार, तो यहाँ पीपल है, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सब काउंटेबल नाउन्स में आता है। अब है अनकाउंटेबल नाउन्स ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन्स, मतलब इनको मास नाउन्स के नाम से भी बुलाया जाता है। यू कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, यू नीड टू यूज मेजर वर्ड्स टू क्वांटिफाई देम। ये काउंटेबल नाउन्स का एकदम उल्टा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन्स को, हमको मेजर वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं इनको यूज करने के लिए। यहाँ एक रूल भी है, इसका एक रूल भी है कि वी नेवर यूज अनकाउंटेबल
we never use uncountable nouns with the indefinite article a or n. अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. जैसे कि आपने काउंटेबल नाउन्स में देखा था कि वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. जैसे कि यहाँ एग्जांपल है वाटर, वाटर्स नहीं होता कभी, वाटर होता है. हैप्पीनेस, हैप्पीनेसेस कभी नहीं होता, सिर्फ हैप्पीनेस होता है. चीज़, चीजेस कभी नहीं होता, चीज़ होता है. जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं. एयर कंडीशनर्स यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम मेजर वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी टू डू. वर्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते. मैनी एशियंस ईट राइस, राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. अब अगला है काउंटेबल नाउन्स. अ काउंटेबल नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो उन लोगों के बारे में बात करने के लिए, जो ग्रुप के बारे में बात करने के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है क्लास है, जो आपके स्कूल में क्लास होती है, जो आपकी कोचिंग में क्लास होती है, या जो आपका कहीं पे भी क्लास लगती है कभी. तो क्लास कब लगती है? जब वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जब उसको क्लास कहते हैं. जैसे कि प्राइड, प्राइड को कहते हैं ग्रुप ऑफ लायंस. जो लायंस जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको प्राइड कहते हैं. क्रू, क्रू मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेलर्स, मतलब जो लोग जहाज चलाते हैं उनको सेलर्स कहते हैं. तो क्रू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेलर्स. अब इसमें एक रूल भी है, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल. मतलब कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मोर अबाउट दिस एट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ कलेक्टिव नाउन्स. आप इसको और भी पढ़ सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता हो कलेक्टिव नाउन्स का. इसको हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसके लिए एक और वीडियो आने वाली है, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं. अभी जो उसके लिए अभी आप पूरे बेसिक्स इसके याद कर सकते हैं, और अगली वीडियो आएगी तो अगली वीडियो में आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे जैसा पहला सेंटेंस है, हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज. तो यहाँ पे फैमिली है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि डिफरेंट, और मतलब यहाँ जो फैमिली है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है. एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन. तो फैमिली है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है. द न्यू कंपनी इज द रिजल्ट ऑफ अ मर्जर. जो कंपनी है वो भी ग्रुप ऑफ पीपल से ही बनती है. तो यहाँ पे कंपनी जो है कलेक्टिव नाउन है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट टुमारो. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यहाँ पे वो भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है. तो ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा. अब आते हैं कंपाउंड नाउन्स. तो कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विद 2 और मोर वर्ड्स. मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन. ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय अदर नाउन. तो जो कंपाउंड नाउन होता है वो 2 और मतलब 2 और 2 से ज़्यादा शब्द से मिलके बना होता है. जो अधिकतर जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो या तो नाउन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. जो हर एक कंपाउंड नाउन होता है वो एक सिंगल यूनिट के जैसे एक्ट करता है, और उसको एडजेक्टिव्स और अदर जो दूसरे नाउन होते हैं उनकी हेल्प से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनके 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. ओपन और स्पेस बिटवीन वर्ड्स, जैसे कि बस स्टॉप. हाइफनेटेड, हाइफन बिटवीन वर्ड्स. मदर, फिर उसके बाद मदर और इन के बीच में हाइफन है, और उसके बाद इन और लॉ के बीच में हाइफन है. तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है. क्लोज्ड और सॉलिड, मतलब नो स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स. मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जैसे कि फुटबॉल, और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि कैट फूड. ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये
इसलिए ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड, ये भी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। ब्रेकफास्ट, फुल मून, वॉशिंग मशीन, सॉफ्टवेयर, ये सब 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है या एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, इसलिए ये सब कंपाउंड नाउन्स हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल्स भी हैं। कैन वी यूज़ द स्विमिंग पूल, तो मतलब यहाँ स्विमिंग पूल जो है वो कंपाउंड नाउन है, क्योंकि वो 2 से 1 से ज़्यादा वर्ड से 2 वर्ड से मिलके बना है। सेकेंड है दे स्टॉप वर्क एट सनसेट, मतलब सनसेट भी सन और सेट ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ये भी कंपाउंड नाउन में आएगा, इसलिए ये वर्ड भी। डोंट फॉरगेट दैट चेकआउट इज 12 नून, तो ये जो चेकआउट है ये हाइफनेटेड है, मतलब ये 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है, मतलब जहां बीच में हाइफन लगा रहता है, तो ये भी कंपाउंड नाउन में आता है। जो सारे नाउन होते हैं वो एक टाइप से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन्स कैन बी कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि कॉमन नाउन है वो कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। जो कॉमन नाउन में हमने देखे थे डेंजर, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जैसे कि एंड द सेम नाउन कैन चेंज इट्स टाइप अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मतलब और जो सेम नाउन है वो अपना टाइप भी चेंज कर सकता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है द नाउन लाइट कैन बी काउंटेबल, जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको लैंप में लगा देते हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये थे सारे नाउन्स और उनके टाइप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों की भी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।